गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पी ब्लॉक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नॉर्मली पी ब्लॉक के अंदर आपको थोड़ा बहुत टर्म्स कंडीशन प्रिंसिपल के साथ चलना है। इसमें केमिस्ट्री के बेस पे अगर आप चल रहे हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी जो है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगा तो उसके पीछे एक रूल्स रहेगा, वो रूल्स को याद करके ये चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। आज हम पी ब्लॉक का चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हमने जो 11th स्टैंडर्ड में दो ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 की बात हमने पहले से ऑलरेडी कर दी हुई है। फिर भी नॉर्मली ये जो पी ब्लॉक है वो पी ब्लॉक में हम पहले एक बेसिक चीज जो है जो 11th के साथ जुड़ी हुई है उसको वापस रिवाइज करके फिर चैप्टर पे हम चलेंगे। तो पहले मैं दो चीज क्लियर कर लेता हूं बेटा कि पी ब्लॉक जो होता है वो पी ब्लॉक के अंदर टोटल जो ग्रुप है वो टोटल 6 ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना होता है। बस 6 ग्रुप के अंदर हमने 13 और 14 ग्रुप जो है वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 15, 16, 17 और 18 ग्रुप जो है वो आपको 12th में पढ़ना है। बहुत ही चैप्टर है। 15 नंबर कंप्लीट करने के बाद 16, 16 कंप्लीट करने के बाद 17 और फिर लास्ट में 18 होगा। ग्रुप छोटे छोटे हैं और उसमें आपको एक तो केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है और इसके पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर इंपोर्टेंट कंपाउंड बनेंगे। जैसे अगर हम नाइट्रोजन कंसीडर कर रहे हैं कि नाइट्रोजन के इंपोर्टेंट कंपाउंड जिसका प्रिपरेशन आपको करना है, प्रिपरेशन होने के बाद आपको प्रॉपर्टी थोड़ी बतानी है जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में उसके एप्लीकेशन मतलब उसके यूजेस, मतलब कौन कौन जगह पे ये पर्टिकुलर कंपाउंड यूज होते हैं। इतनी चीज हो जाए फिर हम वन बाय वन सारे ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने ब्लॉक के बारे में पढ़ा था और मैंने पढ़ाया हुआ है कि हर एक ब्लॉक का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है और डेफिनेशन के हिसाब से आपको ब्लॉक का सिस्टम सेट करना है। जैसे बेटा पी ब्लॉक जो होगा वो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे पड़ा हुआ है। एस ब्लॉक जो होता है बेटा पी ब्लॉक के अंदर ये हमारा लेफ्ट साइड जो होता है वहां पे पड़ा हुआ है। डी ब्लॉक जो होता है एस और पी के बीच में है। एफ ब्लॉक जो होता है बेटा सबसे बॉटम साइड पे हमने सेट किया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा ध्यान रखना हर एक ब्लॉक को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से सेट किया हुआ है, अपने हिसाब से हुआ नहीं है। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो नॉर्मली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ब्लॉक का नाम पड़ा हुआ है। अगर समझो कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, वो एलिमेंट को हम एस ब्लॉक के अंदर पुट करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसका मुझे प्रॉपर डेफिनेशन बनाना है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और लिखते लिखते लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी ऑर्बिटल में जा रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर सूट होगा। अभी ध्यान इतना रखना बेटा कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे। तो जैसे पहले भी मैंने बात बताई कि वापस से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं कि हमारे पास एस ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल रहेगा, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल। वैसे तो समझो बेटा आगे जी एस सारे ऑर्बिटल चलेंगे पर हमको ध्यान इतना रखना है कि हमारे पास टोटल 120 एलिमेंट जो है उसमें एस पी डी एफ ये 4 ऑर्बिटल कंसीडर करना है। मान लो कि आप एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हो तो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जाएगा और एस ऑर्बिटल का खुद का एक इंडिकेशन है, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कहने का मतलब ये बेटा कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके हिसाब से एस ब्लॉक को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना बेटा एस ब्लॉक जो होता है उसका दो ग्रुप रहेगा, एक रहेगा बेटा ग्रुप नंबर 1 और सेकंड वाला जो होता है ग्रुप नंबर 2। चलो इतना क्लियर हो गया। तो एस को हमने दो ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया क्योंकि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा 2। पी ऑर्बिटल की बात हो रही है तो पी ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल कितना रहेगा बेटा 3 होता है। जैसे हम आगे भी बात बताई थी कि भी उसमें px होता है, py होता है, pz होता है।
तो p ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल कितना हो गया 3। हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चलोगे तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 6। तो p ब्लॉक अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको 6 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो वहां पे ग्रुप नंबर स्टार्ट होता है 30 नंबर ग्रुप से लेके 18 नंबर ग्रुप की बात करनी है, जिसमें 13 एंड 14 नंबर का ग्रुप जो है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ताकि। और d जो होता है बेटा, तो d का 5 सब ऑर्बिट होता है जिसमें dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2। तो बेटा इसमें 5 ऑर्बिट हो गए सब ऑर्बिट, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चलोगे तो d में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 10। तो 10 के हिसाब से d ब्लॉक जो होता है बेटा उसको टोटल ग्रुप नंबर अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो फर्स्ट एंड सेकंड s के अंदर चला गया। फिर d ऑर्बिटल का पोजीशन s और p के बीच में, तो 30 नंबर ग्रुप से p ऑर्बिटल p ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो मुझे यहाँ पे कंसीडर करना है थर्ड नंबर से लेके, मतलब थर्ड नंबर से लेके 13, मतलब यहाँ पे चलेगा 12 नंबर पे। तो 3 से 12 ग्रुप जो होते हैं वो d में चलेंगे। अब f ऑर्बिटल जो होता है बेटा उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसमें टोटल ग्रुप जो होते हैं f ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो उसमें टोटल जो ग्रुप रहेगा 14 ग्रुप रहेगा, और ये सबसे बॉटम है, मतलब तीनों ब्लॉक के नीचे हमने d में से थोड़ा मॉडिफाई करके f ऑर्बिटल बनाया हुआ है। मतलब f ब्लॉक जो होता है ये s p d के नीचे होता है, तो जनरली ध्यान रखना है s ब्लॉक जो होता है वो हाईली मेटालिक ग्रुप रहेगा, क्योंकि इसमें s की बात कर रहे हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा फर्स्ट ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी रखेगा। फिर p ब्लॉक के अंदर सारी चीज कंसीडर हो जाएगी, जिसमें मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, इनर्ट भी रहेंगे। तो ध्यान इतना रखना है कि वहां पे कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन हाईली एबिलिटी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें हाईली एबिलिटी टू एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन, और कुछ जैसे होते हैं जैसे 80 नंबर ग्रुप है जहां पे ना इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना गेन होगा। मतलब तीनों तरह के कैरेक्टर वाले एलिमेंट जो होते हैं p ब्लॉक के अंदर रहेंगे। d ब्लॉक जो होता है उसका एक अलग से नाम दिया हुआ जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलोगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट का एक अलग यूज होता है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है नॉर्मली जो कलर वाले सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का यूज वहां पे रहेगा। जनरली कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉलो कर रहा है, और डी ब्लॉक में से हमने एफ ब्लॉक बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी में से बना हुआ होता है, तो डी में से कुछ एलिमेंट मतलब 14 एलिमेंट का हमने एक अलग अलग ग्रुप सेट किया हुआ है। नीचे तो 2 पीरियड होते हैं 6 और 7 वाले, तो 6 और 7 वाले जो होते हैं उसमें 14 एलिमेंट हमने डी में से कंसीडर किया हुआ है, और फिर 14 के बाद 50 नंबर डी ब्लॉक को कंटिन्यूस कर रहा है ना, तो डी में से एफ ब्लॉक बना हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना है पी ब्लॉक आपके राइट साइड पे रहेगा, एस ब्लॉक जो होता है आपके लेफ्ट साइड पे रहेगा, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक रहेगा, और एस पी डी के नीचे हमने 2 6 और 7 नंबर का पीरियड जो होता है उसको अलग करके उसमें 14 एलिमेंट सेट किया हुआ है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर 14 एलिमेंट को सेट करना है। चलो इतनी चीज क्लियर होगी बेटा। अभी मैं वापस हम पी ब्लॉक की बात करेंगे, तो पी ब्लॉक में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ वापस एक बार कि भाई 30 नंबर में क्या था, 40 नंबर में क्या था, 50 नंबर में क्या आएगा, 16, 17 और 18 में क्या होगा, है ना। और फिर दूसरी चीज भी मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है जो जनरल चीज है, तो ध्यान इतना रखना बेटा, पहले पी ब्लॉक में हर एक ग्रुप के एलिमेंट को आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे ग्रुप नंबर 13, फिर होगा 14, फिर होगा 15, फिर होगा 16, 17 और 18 नंबर ग्रुप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो बेटा ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हो गया। अभी बेटा करना क्या है कि हर एक ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट को आपको याद कर लेना बेटा। जैसे मैंने 13, 14 ग्रुप का याद किया करवाया हुआ है, हर एक एलिमेंट को याद करने का पर्टिकुलर एक ट्रिक होता है, जो ट्रिक आप अपने हिसाब से याद करो। आपके पास
कोई अच्छा ट्रिक हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उसको शेयर करो। बाकी जिसको समझ में नहीं है, जिसके पास आइडिया नहीं है, वो मुझे समझ दो, है ना। तो ग्रुप नंबर 13 में हम पहला एलिमेंट जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखो ये अलग अलग 5 एलिमेंट हो गए जो ग्रुप नंबर 13 में, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया हुआ है। 14 नंबर ग्रुप जो होता है उसमें आपको याद करना है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और लेड, ईडी। 50 नंबर ग्रुप जहां पे हमको 12th में पढ़ना है बेटा, जिसको याद करना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ। 60 नंबर ग्रुप के अंदर चले जाओगे बेटा तो ऑक्सीजन, सल्फर, सैलेडियम, फिर आएगा टैलेडियम और लास्ट में जाएगा पॉलोडियम। जनरली पॉलोडियम जो होता है बेटा वो रेडियोएक्टिव रिएजेंट है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन के बाद 70 नंबर ग्रुप जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80। और 80 नंबर ग्रुप जो होता है बेटा जो इनर्ट ग्रुप के हिसाब से चलता है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और बेटा 80 नंबर ग्रुप जो होता है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ा हेल्प करेगा। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 13 से लेके 80 नंबर ग्रुप का हमने एक कॉलम सेट कर लिया हुआ है। हर एक ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है उसके बारे में हमने बोल दिया हुआ है। जैसे ग्रुप नंबर 13 है तो उसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम हो गया। 40 नंबर ग्रुप के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और लेड हो गया। ये हमारा पी ब्लॉक 1 हो जाएगा, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। पी ब्लॉक 1 जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। 50 नंबर ग्रुप में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसपी, बिस्मथ याद रखना है। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सैलेडियम, टैलेडियम, पॉलोडियम हो गया। 70 नंबर ग्रुप जो आपको याद होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80। और 80 नंबर ग्रुप जो है जिसको इनर्ट गैस भी बोल सकते हो, नॉन रिएक्टिव गैस भी बोल सकते हो, बराबर, और नोबल गैस भी बोल सकते हो। तो ये 80 नंबर ग्रुप वाला है। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है। चलो इतना चीज क्लियर हो गया बेटा। तो अभी ध्यान इतना रखना है, मैं इसको याद कराने का एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे 30 नंबर ग्रुप में आपको याद रखना है बाल गंगा, मतलब इसको ज्वाइन कर लो, बाल गंगा, इंडियम, थैलियम हो जाएगा। क्या होगा, बाल गंगा, इंडियम, थैलियम, तो ये ग्रुप हो गया। यहां पे 40 नंबर ग्रुप में आपको ध्यान रखना है काशी, जय, ऐसे ने लेड किया, काशी, जय, ऐसे ने लेड किया, मतलब क्या हो जाएगा, काशी का मतलब सी, मतलब उसमें कार्बन, सिलिकॉन छुपा हुआ है, जय मतलब जर्मेनियम हो जाएगा, एसएन और लेड किया, है ना। तो एसएन का मतलब ये हमारा हो जाएगा और पी याद रख लेना है। इन सबको आपको कंबाइन कर लेना है, एक स्पेल बना लेना है, नापासवी। क्या हो जाएगा, नापासवी। इसको हम ज्वाइंट करेंगे ये वाली चीज को, तो वो नापासवी हो जाएगा। ओ से बना एस, ओ से बना एस, एस से बना एसी, लास्ट में टैलेडियम और पॉलोडियम सेट कर लेना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80 तो आपको याद हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन याद हो जाएगा। तो हमारा 30 नंबर ग्रुप है। 40 नंबर ग्रुप आपका पी ब्लॉक 1 बनाना है, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया हुआ है। 15, 16, 17 और 18 ग्रुप जो है, मतलब रिमेनिंग 4 ग्रुप जो है वो आपको 12th में पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखो बेटा, ये पी ब्लॉक है तो इसमें जनरल प्रॉपर्टी, मैं कुछ प्रॉपर्टी की बात बताऊंगा जो जनरल सब में एक जैसा ट्रेड फॉलो करेगा। फिर पर्टिकुलर ग्रुप लेंगे, जैसे 50 नंबर ग्रुप में कुछ चीजें वहां पे वेरी करेगी, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा, वो रीजन पर्टिकुलर ग्रुप में पढ़ेंगे। पहले तो हम जनरल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि भाई पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में 13 में जिस तरह से वेरी होगा वैसे 14 में होगा, वैसे 15, 16, 17 और 18 के अंदर रहेगा। तो जनरल ट्रेड जो मॉनेटरी टेबल के हिसाब से होता है कि भाई मान लो मैं एक कैरेक्टर आपको समझा रहा हूं कि भाई मेटालिक प्रॉपर्टी, तो हर एक ग्रुप में क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम के अंदर इंक्रीज होगा। फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन जो होता है वो पर्टिकुलर ग्रुप को जब एक्सप्लेन करेंगे तब हम स्पेसिफाई करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं एक चीज बताऊं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर जगह पे वैरी होगा, मतलब टॉप टू बॉटम में वो इंक्रीज होना चाहिए पर वहां पे थोड़ा वैरी होगा, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज होगा, वापस इंक्रीज होगा। तो ये जो चीजें होती है उसके पर्टिकुलर रीजन होते हैं और वो पर्टिकुलर रीजन जो ग्रुप के अंदर इंक्लूड होगा वहीं पे हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखना बेटा, एग्जाम के अंदर
ना तो किसी का मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू याद रखना है, आयनिक से एंथैल्पी का वैल्यू याद करना है ना। तो वैल्यू कोई याद नहीं करना बेटा, आपको नॉर्मली टॉपिक के हिसाब से पूछ लेंगे, तो कहीं पे एक्सप्लेनेशन में आपको वैल्यू नहीं पूछेगा भाई इसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल को देखो, फॉलो करो, है ना, कि भाई इसका वैल्यू ये है, तो वैल्यू से आप ट्रेड फाइंड करोगे वहां पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन में आपको वैल्यू नहीं पूछेगा कि भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज कितना है, फास्फोरस का कितना है, हाँ उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है भाई टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है, तो उसका पर्टिकुलर रीजन देना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले जैसे कुछ चीज जो है वो सब में कॉमन रहेगा। जैसे मैं एक चीज बात बताता हूँ कि भाई हमने ये ग्रुप के एलिमेंट का लिस्ट तो बना लिया, अभी आपको याद रखना है बेटा कि हर एक ग्रुप का, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर में सिंपल सी बात है बेटा, पी ब्लॉक के लिए मैंने एक अलग सा पैटर्न बनाया हुआ है, वो पैटर्न से फॉलो करना है। 11th स्टैंडर्ड में 13 और 14 के लिए वो पैटर्न मैंने फॉलो किया था, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस आपको 15, 16, 17 और 18 के अंदर वही चीज फॉलो करना है, क्योंकि जब भी आप कोई ग्रुप को कंसीडर करोगे तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेड फिक्स होता है कि पहले सोर्सेस लिखना होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, फिर उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इतनी चीज आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी जो सब में कॉमन रहेगा। जहां पे स्पेशल केस इंक्लूड होगा वहां पे मैं आपको स्पेसिफिक रीजन बता दूंगा। क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा डीप में अंदर उतरने की जरूरत नहीं है, ट्रेड आप देख लो उसके पीछे कौन सा रीजन है, वो रीजन को समझ लो, बात खत्म करो। चलो क्लियर है। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने बताया था कि आपको 8, 8, 18, 18 और 32 ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भाई हमारा जो फर्स्ट सेल होता है उसमें मैक्सिमम कितना सेल, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड में 8, 18, 18, 32। तो ऐसी चीजें जो होती है उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले बेटा देखो आपके पास 1 to 10 एलिमेंट तो आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होगा, बोरॉन का कितना हो जाएगा 3। एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना। तो 1 से 10 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको आता है, पैटर्न को आप फॉलो करोगे, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 30 नंबर ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वापस एक बार कर रहा हूं, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा। जैसे बोरॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 5, है ना। कार्बन का आपको पता है 6, 7, 8, 9 और नियॉन का कितना होगा 10, हीलियम का कितना है 2। तो 1 to 10 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको अच्छी तरह से याद है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट जा रहा है। फिर जब भी एटॉमिक नंबर की नीड होती है तब आप ये ट्रेड फॉलो करो। फॉर एग्जांपल अभी देखो बेटा ग्रुप नंबर 13 की बात हो रही है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 हो गया, तो अभी आपको 4 ऐसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं है, और वो एटॉमिक नंबर को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिन लो कितने अननोन है, 1, 2, 3, 4। तो हमको 4 का एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए 4 अलग अलग वैल्यू की नीड होती है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 8, 8, 18, 18, 32 चला, तो 32 से रिवर्स चलो 1, 2, 3, 4 की नीड है, मतलब ये 8 नंबर आप निकाल लो। अभी आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू पड़ा हुआ है उसको प्लस करते जाना है। जैसे आपका बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5, तो बोरॉन से जिसका एटॉमिक नंबर 5 है और उसकी मदद से हमको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, जो 5 है, तो पहला कौन सा नंबर है बेटा 8, तो इसमें प्लस 8 ऐड कर लो, तो 8 प्लस 5 कितना हुआ 8, 4, 12, 13 हो गया। अभी देखो बेटा 13 के बाद उसके बाद कौन सा वैल्यू आ रहा है 18, तो हम एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर उसकी मदद से गैलियम फाइंड करना है, तो ये ट्रेड है बेटा, तो इसमें प्लस 18 ऐड कर लो, तो 8, 3, 11, 31 हो गया। अभी देखो बेटा 18 के बाद वापस कौन आ रहा है 18 आ रहा है, तो मैं वापस क्या करूंगा गैलियम से इंडियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए प्लस 89 कर रहा हूं, तो ये नंबर कितना हो गया 49, और फिर 49 से मुझे जाना है थैलियम की ओर, तो उसका एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए 49 में 32 प्लस कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है बेटा इसका नंबर हो जाएगा 81। देखो तो कुछ नई चीज नहीं बेटा, ये चीजें मैंने सिखाई हुई है, वही चीज को फॉलो करके
बाकी सबका एटॉमिक नंबर, मतलब स्पेशल जो केस होगा उसमें ही थोड़ा बहुत आपको चीजें जो है वो एक्सप्लेन करनी रहेगी, बाकी जनरल चीज होती है वो जनरल रहेगी हर एक ब्लॉक के लिए। तो देखो बेटा ये हो गया 5, इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13, गैलियम का हो गया 31, इंडियम का हो गया 49 और थैलियम का हो गया 81। अभी देखो बेटा क्या होगा, जैसे अभी तो आपको समझ में आएगा भाई 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 वो चीजें अलग है, पर देखो बेटा 6 है तो वापस समझो कि कार्बन के बाद सिलिकॉन का फाइंड करना है, प्लस 8 का ट्रेड फॉलो करो, 8 6 कितना हो गया 14, फिर 18 इसमें प्लस करो कितना हो गया 32, फिर इसमें 18 प्लस करो कितना होगा 50, इसमें 32 प्लस करो कितना हो गया 82, है ना। तो इस तरह से सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप फाइंड कर सकते हो। जैसे ही आपके लिए फर्स्ट ग्रुप जो है वो 12th में रहेगा 15 नंबर ग्रुप, तो 7 में प्लस 8 फॉलो करो कितना हो गया 15, 15 में समझो 18 प्लस करो कितना हुआ 33, 33 में 18 प्लस करो कितना हुआ 51, 51 में 32 प्लस करो कितना हो गया 80। देखो बेटा हो गया, तो चीजें बहुत स्मूथ है बेटा। 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 प्लस 18 कितना हो गया 34, 34 प्लस 18 कितना हो गया 52, 52 प्लस 32 कितना हो गया 84। चलो क्लियर है बेटा। तो वैसे समझो ये क्लोरीन 17, 18, 35, 36, आयोडीन कितना होगा 53, ये हो जाएगा 54, 80 का मतलब कितना होगा 85 और ये हो गया 86। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि ये हमारा ग्रुप हो गया, पर्टिकुलर ग्रुप में जो जो एलिमेंट है उसका एक लिस्ट हो गया, है ना। और फिर अगर मैं इसका नंबर मुझे फाइंड करना है, जैसे ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7, है ना। हाइड्रोजन एंड हीलियम, सॉरी ये फर्स्ट पीरियड के अंदर चलेगा, ये सेकंड में चलेगा, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6। बेटा ये जो है ना 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये वाले जो नंबर है जो आपके सीधे लाइन में चल रहे हैं, है ना, तो ये हमारा पीरियड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पीरियड नंबर, क्या हो जाएगा बेटा पीरियड नंबर। मतलब मुझे ये कहना है ये हमारा जो एसन है वो कौन सा पीरियड में जा रहा है, तो ध्यान रखना है 5 नंबर के पीरियड में जा रहा है। मैं समझू एल्यूमिनियम कौन सा पीरियड में जा रहा है, तो एल्यूमिनियम है सेकंड एंड थर्ड पीरियड में जा रहा है। चलो क्लियर। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो है वो नॉर्मली हर एक ग्रुप के एलिमेंट हो गए उसका एटॉमिक नंबर होगा। दूसरी चीज थोड़ा ध्यान रखना बेटा, जो सब में कॉमन है, मैंने 13 और 14 ग्रुप में एक चीज बताई थी कि भाई पी ब्लॉक जो होता है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां पे नॉर्मली क्या कंसीडर करोगे NS and P। S में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में 1 - 6, मतलब मिनिमम 1 होगा मैक्सिमम 6 होगा। मान लो 30 नंबर ग्रुप जो बेटा उस टाइम पे मैंने लिखा था कि 30 नंबर ग्रुप का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपने लिखा था NH2 NP1। 40 नंबर ग्रुप का क्या हो जाएगा NH2 NP2। 50 नंबर ग्रुप जो अभी स्टार्ट होगा उसमें रहेगा NH2 NP3, इसमें रहेगा NH2 NP4, इसमें रहेगा NH2 NP5, इसमें रहेगा NH2 NP6। सिर्फ हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल रेट फॉलो नहीं करेगा, 1s2 करेगा। बाकी नियॉन आर्गन ट्रिप्टोन जेरोन रेनॉन जो है उसमें NH2 NP6 रहेगा। चलो चीजें क्लियर हो गई बेटा। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 13 से 14 की ओर जा रहे हो तो हमारा ये वाला जो सिस्टम बेटा, तो यहाँ पे NS1 NP1 है, यहाँ पे कितना हो गया NP2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया NP3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया NP4 हो गया, यहाँ पे NP5 और यहाँ पे NP6। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है। पर समझो जैसे ही ग्रुप 13 से 14 की ओर चला, p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 14 से 15 की ओर जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 15 से 16 की ओर जाओगे और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 17 की ओर जाओगे और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और 18 की ओर जाओगे और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। पर सिर्फ NP का मैक्सिमम लिमिटेशन ये होता है कि NP में मैक्सिमम 6 जाएगा, 6 के बाद इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, इसलिए p ब्लॉक को
हमने मैक्सिमम 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। चलो इतना क्लियर हो गया। अभी ये चीज को एज इट इज रखेंगे हम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना है। पी ब्लॉक का NH2 NP1 मिनिमम रहेगा जो 30 नंबर ग्रुप में फॉलो हो रहा है, और मैक्सिमम 6 रहेगा जो 18 नंबर ग्रुप फॉलो कर रहा है, और उसके बीच में 2 3 4 5 को फॉलो करते जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बारे में आप जानते हो। वापस मैंने एक बार याद करा लिया। और ये भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि प्लस 18 18 32 वाला स्कीम थोड़ा याद कर लेना बेटा, है ना, ताकि आपका एटॉमिक नंबर गलत ना हो जाए। ये पेड़ के हिसाब से आपको फॉलो करना है। अभी बेटा एक चीज की बात कर रहा हूं मैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, और मैंने पहले भी बोल दिया, वो मैं 50 नंबर ग्रुप स्टार्ट करूंगा, उससे पहले थोड़ी बहुत जनरल चीज है उसको मुझे वापस एक बार याद करवानी है। तो यहाँ पे बेटा नंबर 1, चलो ये तो हमारा काम हो गया, एलिमेंट का नाम हो गया, एटॉमिक नंबर याद करना है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये चीज है। अभी जब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, तो वो प्रॉपर्टी में हम एक साइज का सिस्टम देखते हैं, है ना, कि भाई ये एलिमेंट है। जैसे 13 और 14 नंबर ग्रुप का आपने पढ़ा होगा, तो 30 नंबर ग्रुप में टॉप टू बॉटम में चलोगे तो साइज। अभी साइज में बेटा हमारे पास नॉर्मली हमने 3 तरह का साइज पढ़ा हुआ है। एक तो जो होता है जिसको हम एटॉमिक साइज बोलेंगे, दूसरे नंबर पे जो होता है आयोनिक रेडियस, मतलब साइज का मतलब रेडियस होता है, फिर एक होगा एटॉमिक रेडियस, फिर समझो कि वान डेर वाल रेडियस भी होता है, कोवेलेंट रेडियस भी होता है। पर जनरली साइज के अंदर हमको देखना है कि वो कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। और टॉप टू बॉटम में चलोगे तो एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस होगा, 13 14 नंबर ग्रुप का आपने पढ़ा हुआ है, तो 13 14 में बोरॉन और कार्बन के बीच में एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है, बोरॉन का ज्यादा बड़ा रहेगा कि कार्बन का बड़ा रहेगा। अभी समझो कि 15 16 17 18 ला रहे हो, तो उसमें भी जनरली जैसे बोरॉन और 14 में चेंज हुआ, है ना, बोरॉन मतलब 30 नंबर ग्रुप 40 नंबर ग्रुप में जिस तरह से ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वैसा 15 16 17 18 में रहेगा। हाँ, जब एक्सेप्शनल वाली चीज चलेगी तो वहां पे पर्टिकुलर कुछ रीजन रहेगा, वो रीजन के साथ हम पर्टिकुलर ग्रुप में बात करेंगे। बट अभी जो चीजें चल रही है वो जनरल चीज चल रही है, तो मुझे एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, एटॉमिक रेडियस की बात करनी है। तो ग्रुप नंबर 30 टू 15 की ओर चलोगे या 30 टू 18 ग्रुप की तरफ चलोगे, तो एटॉमिक साइज समझना बेटा, कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट में जैसे मैं बोलूं कि ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 की ओर जाओ, बराबर है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 की ओर चलोगे, तो वहां पे एटॉमिक साइज नॉर्मली क्या होगा, एटॉमिक साइज नॉर्मली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखना है। मैं ये लाइन थोड़ा कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद करना है। मूविंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 18 एटॉमिक साइज नॉर्मली डिक्रीज होगा। तो 13 टू 18 की ओर जाओगे, एटॉमिक साइज नॉर्मली क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका पर्टिकुलर रीजन है, वो रीजन हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बराबर। फिर वही चीज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, देखो बेटा, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होगा, 13 ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, 14 में क्या होगा, 15 में क्या होगा, 16 में क्या होगा, 17 में क्या होगा, 18 में क्या होगा। जैसे 30 नंबर ग्रुप में होगा वही चीज 14 15 16 17 18 नंबर ग्रुप में होगा, जैसे जनरल ट्रेड होता है। तो यहाँ पे मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, इन ग्रुप, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एटॉमिक साइज नॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज नॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो इतना तो क्लियर हो गया बेटा। तो मैंने साइज के बारे में बोल दिया आपको। साइज जो होते हैं ये मैंने 3 टाइप की होती है, उसमें कोवेलेंट रेडियस भी होता है, वान डेर वाल रेडियस भी होता है। पर जब पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है जिसने स्पेसिफाई किया होगा कि भाई आपको कोवेलेंट रेडियस के बारे में बताना है, आयनिक रेडियस के बारे में बताना है, जो भी रेडियस के बारे में बताना है, हम पर्टिकुलर ग्रुप में पढ़ेंगे। और ये जनरल ट्रेड है। अगर साइज की बात कर रहे हो तो मूविंग फ्रॉम 30 नंबर ग्रुप टू 18 नंबर ग्रुप
हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वहां पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, उसका जो भी रीजन है हम पढ़ेंगे। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में कोई भी ग्रुप में चलोगे नॉर्मली जनरल के लिए बता रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। चलो क्लियर है। अभी मैं मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, जो चीज आपने पढ़ा हुआ है वही चीज को वापस में रिवाइज कर रहा हूं। वही ट्रेड आपको 15, 16, 17, 18 नंबर ग्रुप में फॉलो करना है। तो देख लो बेटा, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रीजन ये है बेटा। जैसे मैं आपको चीजें बता देता हूँ। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज आपने क्या किया, इंक्रीज किया। जैसे मैं ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, समझना बेटा। तो ग्रुप नंबर 13 में कौन चला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की बात चली है। इसका नंबर जो है 5, फिर आएगा 13, फिर 31, 49, 81 है। देखा बेटा क्या होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करना है वो भी मैंने सिखाया हुआ है। बट सी हम थोड़ी चीजें जो होती है 1s2, 2s2, 2p1, सॉरी 2p1 30 नंबर ग्रुप में। एल्यूमिनियम का क्या होगा 1s, 2s, 2p, 3s एंड 3p, है ना। तो 2, 2, 6, 2, 1। ये हमारा देखो बेटा s में और p में, s में कितने जा रहे हैं 2, तो ये वाला है 2s2, 2p1, 3s2, 3p1। देख लिया बेटा। अभी आपको मैं एक जनरल चीज बताता हूँ। जैसे इंडियम गैलियम को भी भूल जाओ, आपके पास समझो कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम, मतलब ये क्या बता रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो हमारा सिस्टम ये बता रहा है टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो नॉर्मल चीज देखो बेटा, ये जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर 5 के हिसाब से मैं उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अभी उसके आसपास देखो बेटा एक 1s है और 2s और 2p, मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बेटा कहने का मतलब क्या है कि भाई ये n = 1 हो गया, ये n = 2 हो गया, है ना। s में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा 2 और 2s, मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है वो 2 नंबर वाला सिस्टम, उसमें s और p दोनों चीजें। बेटा कहने का मतलब क्या है कि ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला प्रिंसिपल मतलब इसका n = 1 हो गया, इसका n = 2 हुआ, तो 2 के हिसाब से इसमें 2 ऑर्बिट चलेगा। एक कौन सा चलेगा, p ऑर्बिट जो डबल स्लिट फॉलो कर रहा है, और एक होता है s ऑर्बिट। तो इस तरह का एक पैटर्न हो गया, है ना। अभी देखो बेटा, बोरॉन से एल्यूमिनियम की ओर जा रहे हो तो उसमें वापस क्या होगा, मान लो कि ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का ये न्यूक्लियस हो गया, उसमें एक